वो दो शब्द से बना हुआ है, ठीक है। ये दो शब्दों से मिलकर बना होता है। एक है, मान लेते हैं हम बीटा। तो बीटा एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब लाइफ होता है। बीटा एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब लाइफ होता है। और क्या, एमाइन। एमाइन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग अमीनो ग्रुप। अब चलिए हम इसकी डिफिनेशन से समझते हैं। तो विटामिन आर अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच आर रिक्वायर्ड इन माइन्यूट क्वांटिटीज फॉर वेरियस बायोकेमिकल एंड फिजियोलॉजिकल फंक्शंस of the body and must be obtained through the diet as they are not synthesized in adequate amount in the body। मतलब विटामिन आर अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। विटामिन जो है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का ग्रुप है। मतलब विटामिन्स वो ऑर्गेनिक मतलब जीव जंतु या पौधे से मिलने वाला सब्सटेंस होता है जो हमारे बॉडी के काम को स्मूथ बनाने में मदद करता है। हमारे बॉडी के काम को स्मूथ बनाने में मदद करता है। अब हम इसकी और आसान भाषा में इसका डिफिनेशन पढ़ते हैं। इसका सिंपल एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। विटामिन्स आर ऑर्गेनिक सब्सटेंस दैट एक्ट एज एसेंशियल हेल्पर इन वेरियस बॉडी प्रोसेस। एक तरफ से ये एसेंशियल हेल्पर है हमारी बॉडी के जैसे मेटाबॉलिज्म हुआ, एनर्जी प्रोडक्शन हुआ, इम्यूनिटी नर्व फंक्शन हुआ, और हर चीज़ के लिए ये एक एसेंशियल ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो हमारी बॉडी में तरह तरह के प्रोसेस करने में ये मदद करती है। जैसे कैसा प्रोसेस, जैसे मेटाबॉलिज्म, एनर्जी बनाना हमारा मेटाबॉलिज्म जो कि एनर्जी का प्रोडक्शन हुआ। देखो ये एनर्जी का प्रोडक्शन। इम्यूनिटी हमारी बूस्ट करना, नर्व्स को फंक्शन करना मतलब कि नर्व सही से काम करे इसका, एंड मोर। और साथ साथ हमें ग्रोथ और डेवलपमेंट में भी मदद करती है। ये ग्रोथ और डेवलपमेंट में भी हमें मदद करती है। फिर द बॉडी आइदर कैन नॉट प्रोड्यूस देम और प्रोड्यूस देम इन इनसफिशिएंट अमाउंट, सो वी मस्ट गेट फ्रॉम फूड और सप्लीमेंट्स। मतलब कि इसका कहने का ये मतलब है कि प्रॉब्लम ये है कि हमारी बॉडी या तो विटामिन बना ही नहीं पाती, या बनाती है तो बहुत कम क्वांटिटी में बनाती है। मतलब या बहुत कम क्वांटिटी में बनाती है, या फिर कुछ कुछ तो हमें बना भी नहीं पाती। हमें एज अ सप्लीमेंट और एज अ खाने में जो मतलब इसलिए हमें ये खाने में ज़रूरी लेना पड़ता है। मतलब खाने में हमें ज़रूरी है इसको लेना, और या फिर सप्लीमेंट्स के थ्रू फूड से लें खाने में, या फिर हम सप्लीमेंट्स जो उसके थ्रू हम विटामिन्स को लेते हैं। जो विटामिन्स हमारी बॉडी प्रोड्यूस नहीं कर पाती है, या फिर जो भी थोड़ी बहुत प्रोड्यूस करती है वो बहुत कम क्वांटिटी में करती है। हालांकि हमारी बॉडी को जो विटामिन है वो बहुत कम क्वांटिटी में चाहिए भी होती है, इसलिए वो कम क्वांटिटी में बनाती है। उसके साथ साथ कुछ बनाती भी नहीं है विटामिन्स, जिसे हम बाहर से भी लेते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा हमारे बॉडी में क्या हेल्प करती है, जैसे कि नर्व फंक्शनिंग में हेल्प करेगी, एनर्जी प्रोडक्शन में करेंगी, इम्यूनिटी स्ट्रांग करने के लिए करेगी। ये सब के लिए, ग्रोथ के लिए हमारे बहुत ज़रूरी होता है। हमारे और भी ज़्यादा जो भी फंक्शंस हैं, जैसे मेटाबॉलिक फंक्शन में हमारा सब आ गया, तो वो सारी चीज़ों में हमें ये मदद करती है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विटामिन का जो है वो फीचर क्या है, जो फीचर्स क्या है विटामिन के। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, पहला जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स डिराइव फ्रॉम प्लांट और एनिमल सोर्सेस। मतलब ये ऑर्गेनिक होते हैं और पेड़ों या जानवरों से मिलते हैं, ठीक है। ये ऑर्गेनिक होते हैं, ये ऑर्गेनिक होते हैं और प्लांट और एनिमल से हम इनसे मिलते हैं। उसके बाद एसेंशियल इन स्मॉल अमाउंट इवन टिनी अमाउंट आर वाइटल। मतलब कि छोटी क्वांटिटी में काफ़ी होते हैं लेकिन ज़रूरी होते हैं, ठीक है। ज़रूरी हैं लेकिन छोटी क्वांटिटी में ही हमें इनकी ज़रूरत पड़ती है। नॉट सिंथेसाइज एडिक्वेंटली इन द बॉडी नॉट सिंथेसाइज एडिक्वेंटली इन द बॉडी मस्ट बी टेकन थ्रू डाइट। मतलब बॉडी में एडुकेट नहीं बनते हैं, मतलब कुछ बनते हैं कुछ नहीं बनते हैं, कुछ बहुत कम क्वांटिटी में बनते हैं, इसलिए डाइट से लेना ज़रूरी है। डाइट पे जो हमको उनसे मिलना ज़रूरी है। उसके बाद देखते हैं रेगुलेटरी रोल। दे डोंट प्रोवाइड एनर्जी बट दे हेल्प इन यूजिंग एनर्जी एंड रेगुलेटिंग रिएक्शंस। मतलब रेगुलेशन करते हैं, खुद एनर्जी नहीं देते पर एनर्जी बनाने में मदद करते हैं। खुद ही एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते हैं बॉडी को, लेकिन जो एनर्जी बनती है उनमें इनका एक अहम रोल होता है। तो रेगुलेटरी रोल इनका क्या है कि रेगुलेशन करते हैं
डोंट प्रोवाइड एनर्जी, ये एनर्जी खुद प्रोवाइड नहीं करते, बट दे हेल्प इन यूजिंग एनर्जी एंड रेगुलेटिंग रिएक्शन, ठीक है। लेकिन ये एनर्जी बनाने में मदद करते हैं और भी जो भी मेटाबॉलिक रिएक्शन है, वो जो भी रिएक्शंस है उसको ये रेगुलेट करते हैं। उसके बाद फिर हम जो कि ये नेक्स्ट देखते हैं, पांचवा जो है डिफिशियंसी कॉजेस स्पेसिफिक डिसीज़, मतलब डिफिशियंसी जो इनकी कमी से कौन कौन सी बीमारी हमें होती हैं। तो देखते हैं हम विटामिन ए, जो कि विटामिन ए जैसे है विटामिन ए, विटामिन बी, उसके बाद फिर डी, उसके बाद विटामिन बी, ऐसे सारी विटामिन्स हैं जो कि, तो विटामिन ए की कमी से हमें क्या होता है, तो विटामिन ए की कमी से हमें नाइट ब्लाइंडनेस होता है। तो नाइट ब्लाइंडनेस में क्या होता है कि रात को कम दिखाई देना, रात को कम दिखाई देता है। और उसके बाद विटामिन डी की हम बात करते हैं, तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, और ऑस्टियोमेलाइसिया, जो रिकेट्स होता है ये बच्चों में होता है, और जो ऑस्टियोमेलाइसिया होता है ये एडल्ट में होता है, ठीक है। फिर विटामिन सी की बात करते हैं, तो विटामिन सी की कमी से हमें क्या होता है, तो विटामिन सी की कमी से हमें स्कर्वी होता है। स्कर्वी क्या है, स्कर्वी में क्या होता है, गम्स जो होते हैं उसमें से ब्लीडिंग होना, और जो हमारी इम्यून सिस्टम होता है, इम्यूनिटी होती है, उसको वीक कर देना। और लास्ट है विटामिन बी। विटामिन बी, इसमें एक विटामिन बी के कॉम्प्लेक्स होते हैं जो विटामिन बी 1 से विटामिन बी 12 तक होते हैं। तो विटामिन बी 1 से की कमी से हमें बेरी बेरी होता है, बेरी नर्व्स और हार्ट में इससे प्रॉब्लम होती है। हाँ ठीक है, ये थोड़ा थोड़ा हम ओवरव्यू लेते हैं, फिर इसको हम एक विटामिन, जैसे पर्टिकुलर विटामिन, जो विटामिन के पार्ट हैं, जैसे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, इनके बारे में हम अच्छे से एक एक पर्टिकुलर एक एक विटामिन को हम अच्छे से पढ़ेंगे, उनकी डिफिशियंसी, उनके प्रोडक्शंस, उनकी क्या क्या हमें ज़रूरत है खाने के लिए जो प्रोड्यूस हो, तो हम वो सारी चीज़ें हम अपने नेक्स्ट जो भी है पार्ट में पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक पे। अभी हम सिर्फ विटामिन का एक ओवरव्यू ले लेते हैं, फिर हम जो कि नेक्स्ट पढ़ते हैं कि विटामिन कितने टाइप के होते हैं। 2 टाइप के होते हैं, एक वाटर सॉल्युबल विटामिन, एक फैट सॉल्युबल विटामिन। वाटर सॉल्युबल विटामिन मतलब कि जो पानी में घुल जाए, और फैट सॉल्युबल चिकनाई में घुलने वाले। तो देखो फैट सॉल्युबल को हम कैसे करेंगे कि एडेक, एडेक से हम इसको याद करेंगे कि ये फैट सॉल्युबल है, ADEK, एडेक। ये जो एडेक हैं ये हमारे फैट सॉल्युबल हैं, तो हम एडेक को याद करेंगे फैट सॉल्युबल से, और उसके बाद जो बचेगा वो वाटर सॉल्युबल हो जाएगा। तो हमारा वाटर सॉल्युबल क्या है, विटामिन सी और विटामिन बी। विटामिन बी के बहुत से कॉम्प्लेक्स होते हैं, जैसे जैसे विटामिन 1 जिसे हम थायमिन कहेंगे, या फिर राइबोफ्लेविन, विटामिन 2, नियासिन, विटामिन 3, बायोटिन, उसके बाद फिर ये सब विटामिन 6 और फोलेट, विटामिन B12। तो इतने इसके कॉम्प्लेक्स हैं, मतलब इसके 8 कॉम्प्लेक्सेस हुए हैं जो कि विटामिन 1 से विटामिन 12 तक होते हैं। चलिए अब हम वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल के बारे में कुछ चीज़ें जानते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन। तो फैट सॉल्युबल विटामिन क्या क्या हैं, तो फैट सॉल्युबल विटामिन हमारे विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। इसका क्या है, एडेक, एडेक से हमको याद रखना है क्या है, ये फैट सॉल्युबल है, एडेक से हमें फैट सॉल्युबल। तो ये क्या काम करता है, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि स्टोर्ड इन लीवर एंड फैट टिश्यूज, मतलब लीवर और फैटी टिश्यूज में ये स्टोर होते हैं, ठीक है, फैट सॉल्युबल्स। उसके बाद एक्सेस इनटेक कैन लीड टू टॉक्सिसिटी, जो हाइपर विटामिनोसिस, ठीक है। जैसे हम हाइपर विटामिनोसिस कहेंगे, मतलब कि ज़्यादा हो जाए तो टॉक्सिक हो सकती है, मतलब ये जो एडिक जो विटामिन हैं अगर ये ज़्यादा हो जाए हमारी बॉडी में, तो ये टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस कर सकती हैं, टॉक्सिसिटी हो सकती है हमारी बॉडी में, जिसको हम नाम देंगे हाइपर विटामिनोसिस, जो हमें इसका नाम देंगे, क्या देंगे, हाइपर विटामिनोसिस। उसके बाद ये क्या है, ऑब्जर्व एब्जॉर्ब्ड विथ डाइट्री फैट, डाइट्री फैट के साथ ऑब्जर्व होते हैं ये, ठीक है, मतलब जो हम डाइट लेते हैं फैट्स पे, उसके थ्रू ये, उसके साथ ये एब्जॉर्ब हो जाते हैं। अब हम पढ़ते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। तो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स क्या होते हैं उसके बारे में जानते हैं। तो वाटर सॉल्युबल, देखो एडेक उसमें हुआ, तो इसमें हम जो बचा, तो देखो हमारे पास कितने कितने विटामिन्स हैं, तो हमारे पास हैं, सबसे पहले वाटर फैट सॉल्युबल देखेंगे, तो हमारा कितना हो गया, एडेक हो गया, एडेक, और फिर हुआ बी सी,
तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 विटामिन हैं। तो उसमें एडक हुआ, मतलब कि ADEK हुआ, तो इसमें जो हमारा विटामिन बचा वो इसमें चला जाएगा, तो इसमें हमारा BC। तो बी के जितने कॉम्प्लेक्स होंगे B1 से लेके B12 तक वो, और विटामिन C जो है हमारे, वो इसमें आ जाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें विटामिन B और विटामिन C हमारे वाटर सॉल्युबल हैं, जो कि पानी में घुलने वाले, मतलब कि ये पानी में घुल जाएँ, ठीक है, वाटर सॉल्युबल्स हैं। तो हम इनको देते हैं कि नॉट स्टोर्ड इन बॉडी एक्सेप्ट B12 ऐसी जो, मतलब कि बॉडी में स्टोर होती है, बाकी और विटामिन ये सब बॉडी में स्टोर नहीं होती हैं। तो बॉडी में स्टोर नहीं होती हैं विटामिन B12 छोड़ के, नहीं, विटामिन B के जितने भी कॉम्प्लेक्स हैं और विटामिन C, ये सब बॉडी में स्टोर नहीं होते हैं, लेकिन बस B12 को छोड़ के B12 पानी में स्टोर होता है, ठीक है, बॉडी में स्टोर होता है। एक्सेस इज एक्सक्रीटेड इन यूरिन, मतलब ज़्यादा होने पर यूरिन के थ्रू निकल जाते हैं, ये क्या होते हैं, एक्सेस इज एक्सक्रीटेड इन यूरिन, मतलब जब ज़्यादा हो जाता है तो ये यूरिन के थ्रू निकल जाते हैं। नीडेड रेगुलरली इन डाइट, रोज़ डाइट में लेना ज़रूरी है इसको। नीडेड रेगुलरली इन डाइट, रोज़ डाइट में लेना ज़रूरी है। लेस चांस ऑफ टॉक्सिसिटी, टॉक्सिसिटी का चांस कम होता है। क्यों कम होता है, क्योंकि ये जब ज़्यादा होते हैं तो यूरिन के थ्रू निकल जाते हैं, ना इनको स्टोर होना होता है, ना इनको कुछ तरह की वो होता है, तो क्या ही रहेंगे ये, मतलब क्या ही टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करेंगे। जब भी थोड़ा सा ज़्यादा एक्सेस हुआ यूरिन के थ्रू, ये बाहर हो गया, तो उसके साथ साथ तो ये टॉक्सिसिटी कहाँ, अगर जब ज़्यादा कोई चीज़ क्वांटिटी में ज़्यादा होगी बढ़ती चली जाएगी, फैट या फिर किसी तरह से स्टोर होती चलेगी, ये वाटर सॉल्युबल होते हैं, पानी में घुलते हैं और आराम से यूरिन के थ्रू बाहर आ जाते हैं। तो टॉक्सिसिटी इनको जो है इनका बहुत कम होता है कि ये टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करें। उसके बाद फिर और भी हम कुछ बातें जानते हैं इनके बारे में, जो कि कॉन्सेप्चुअल टिप्स हैं। जैसे हम समझते हैं, थोड़ी थोड़ी बातें जान लेते हैं, उसके बाद जब हम पर्टिकुलरली एक एक विटामिन को लेके पढ़ेंगे तो हम उसमें और अच्छे से समझेंगे। तो हम देखते हैं विटामिन B12 के बारे में। विटामिन B12 एक ऐसी है, मतलब अगर देखा जाए तो विटामिन B12 इज़ ओनली द वाटर सॉल्युबल विटामिन दैट स्टोर्ड इन द लीवर। विटामिन B12 एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है, लेकिन उसके बावजूद भी ये लीवर में स्टोर होता है। हालांकि वाटर सॉल्युबल विटामिन्स कहीं स्टोर नहीं होते, वो एक्सेस अमाउंट इनका होता है तो वो बाहर निकल जाते हैं। कौन से, वाटर सॉल्युबल, ठीक है। तो लेकिन ये B12 जो है वो एक्सेप्शन है इसका, कि ये लीवर में स्टोर होता है। उसके बाद विटामिन के होता है, जैसे विटामिन A B, ऐसे विटामिन के है ना। तो विटामिन के इज़ एसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग। कहीं हमको कट लग गया, कहीं हमें प्रॉब्लम हुई, कहीं हमें छिल गया, तो जो ब्लड क्लॉट होता है उसमें विटामिन के बहुत एसेंशियल है, मतलब कि ब्लड क्लॉटिंग में जो है ये काम करता है। इसको हमको याद करने का अच्छा एक तरफ से ट्रिक है कि विटामिन के मतलब क्लॉटिंग कह सकते हैं, या फिर कोएगुलेशन कह सकते हैं। तो के मतलब कोएगुलेशन, मतलब ये कोएगुलेशन में मदद करता है, ब्लड को थक्का जमने में ये मदद करता है, खून को थक्का जमने में ये मदद करता है। तो इसका नाम विटामिन के जो है कोगुलेशन, ये एसेंशियल है फॉर ब्लड क्लॉटिंग। उसके बाद नियंत्रण जो है विटामिन B3 डिफिशियंसी कॉज करती है, जिसे हम पेलाग्रा कहते हैं, मतलब कि विटामिन B3 की कमी से होती है ये, ठीक है। विटामिन B3 की कमी से, डिफिशियंसी से ये कॉज करती है, जो पेलाग्रा कहते हैं, जिसे हम 3Ds भी बोलते हैं। 3Ds का मतलब डायरिया, डर्मेटिटिस और डिमेंशिया, ये 3 चीज़। जो लेक्चर है वो हम यहीं ख़त्म करते हैं। ये थोड़ा से विटामिन्स का जो है एक हल्का से ओवरव्यू, उसकी डिफिनेशन, उसके टाइप्स, और थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का विटामिन्स के बारे में इस पे थोड़ा से ओवरव्यू ले लिए हैं। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में हर एक पर्टिकुलर विटामिन के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, उसकी डिफिशियंसी, उसका प्रोडक्शन, हम क्या क्या इंटेक करें जिससे हमारी बॉडी में वो प्रोडक्शन हो। अगर कोई चीज़ हमारा बड़ा हो, हमारा ब्लड क्लॉटिंग में नहीं हो पा रहा है, या फिर हम किसी चीज़ की प्रॉब्लम है, या फिर विटामिन डी जो हमारी हड्डियों के लिए बहुत ज़रूरी है, उन सब चीज़ों के लिए क्या एसेंशियल है, कैसे हम इसका टेस्ट करवाएं या फिर क्या करवाएं, तो उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, जो हर पर्टिकुलर उसके बारे में, विटामिन के बारे में पढ़ाया जाएगा। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।